हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी में आज का टॉपिक है कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही हेल्पफुल है ना। कार्मिनेटिव बेसिकली होते क्या हैं? देखो, अगर किसी को गैस बनी हो, किसी को डायरिया हो गया हो, किसी के इंटेस्टाइन में इरिटेशन हो रही हो, बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो रहा हो, है ना। गैस फॉर्मेशन तो हो रहा है, रिलीज नहीं हो रही है और पेट फूलता जा रहा है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को होती रहती है, क्योंकि आजकल का रूटीन और खान पान ऐसा है कि एक कॉमन सी बात है। कोई ये कहे ना हमको गैस ना फॉर्म होती है ना, या गैस रिलीज ना होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना, ये जो कार्मिनेटिव होते हैं, ये जो फंसी हुई गैस है उसको निकालने में और वो निकलने के बाद जो राहत मिलती है, उस राहत को दिलाने में ये हेल्पफुल होते हैं, है ना। किसी का पेट फूल जाए, पेट में दर्द हो गैस की वजह से, खिंचाव पैदा हो जाए, तो कार्मिनेटिव ड्रग्स दे के ये क्या करते हैं, ये उस गैस को आराम से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जीआई रेगुलेटर्स भी यही काम करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो गैस की वजह से ब्लॉटिंग हो रही है, जो फूल पिचक रहे हैं, वो क्या करती है, रेगुलेट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और उस गैस को बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। भाई, जीआई के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ही तो वो बाहर जाएगा, बराबर। तो अब देखते हैं भाई, इसमें देखो जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोएडिटा, नटमेग और सिनेमन। इतनी ड्रग्स हैं। एज पर सिलेबस हमको इनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज, केवल इतनी चीजें पढ़नी है, बराबर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कार्मिनेटिव ये सुखदायक दवाएं हैं। सुखदायक बोले तो किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा तेजी से गैस बनी हो, खूब भयंकर, और रिलीज ना हो रही हो, कितना पेन में होगा उसको, और अचानक से उसका कि गैस खूब अच्छे से रिलीज हो जाए, आहा कितना सुख प्राप्त होगा। इसीलिए इसका नाम ही है सुखदायक दवाएं, जो पेट और आंतों में दर्द से राहत दिलाती हैं। पेरिस्टाइल, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या जीआई ट्रैक्ट है, उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसको बढ़ा देती है, जिससे आराम से गैस बाहर की तरफ ढकेल जाती है और निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल में सौंफ, धनिया, इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, ये क्या इनडाइजेशन की वजह से गैस फॉर्म हो रही हो, है ना, या कोई और आपका हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, एक्स्ट्रा टेंशन ले रखी है, किसी भी तरीके से गैस अगर फॉर्म है तो ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक कार्मिनेटिव, जिसे कार्मिटिवम बोलते हैं, है ना, के रूप में भी जाना जाता है, एक जड़ी बूटी की तरह तैयार किया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो फंसी हुई गैस है उसको बाहर निकालने का, बराबर। कार्मिनेटिव क्या है, इसका जो लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, जिसका नाम है कार्नियर। ठीक, कार्नियर नाम है, जिसका मतलब होता है क्लींस, मींस जो गैस बनी हुई है वो गैस को बाहर निकाल के क्लीनिंग हो जाए, राइट। दीज आर सूदिंग मेडिकामेंट, मींस बड़ा अच्छा सा फील कराती है, इसीलिए हमने क्या बताया इसको, सुखदायक दवाएं, है ना। रिलीव द पेन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एक्सपेल द फ्लैटुलेंस एंड गैस फ्रॉम द जीआईटी बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? मेरे ख्याल से कार्मिनेटिव क्या होते हैं, जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं, बहुत क्लियर शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब अपनी लैंग्वेज में, कोई जरूरत नहीं बुकिश लैंग्वेज की, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बराबर। एग्जाम्पल में कोरिएंडर, फनल, कार्डमम, क्लोव, सिनेमन, कैरावे, जितनी भी ड्रग्स हमें पढ़नी हो सारी ड्रग डाल दो इसमें। में यूजफुल इन इंडाइजेशन, अगर किसी को इंडाइजेशन हो जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद लोग सौंफ खाते हैं। सौंफ क्यों? सौंफ खाते हैं, इससे इंडाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन आराम से होता है, जो गैस वगैरह होती है वो आराम से पास हो जाती है, बराबर। गैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब ये जो कार्मिनेटिव्स हैं ये इंडाइजेशन को डाइजेस्ट मींस ठीक करने में, गैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट है, गैस की वजह से कोई कंफर्ट नहीं है तो वो ठीक करने में, भूख मर गई है किसी की, भाई जाहिर सी बात है पूरे पेट में तुम्हारे गैस भरी पड़ी है तो खाना क्या खाओगे, है ना। जीआई रेगुलेटर ऐसे एजेंट होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रेगुलेट करते हैं, मींस बिटर स्टमक, मींस पेन बहुत ज्यादा हो रहा है,
है ना, स्टिमुलेंट, एरोमेटिक, एंटी एमेटिक, एपेटाइजर, इन सब चीजों की तरह कार्बोनेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल कोरिएंडर, धनिया बहुत ही बड़ा मेडिसिनल प्लांट है, कार्बोनेटिव तो है ही है, इवन पूरा शरीर में आपके भाई दुनिया भर का स्मोक अंदर जाता है, उल्टा सीधा हम खाते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर इसका क्या करते हैं, जूस बना के पी लिया जाए, सुबह शाम एक एक चम्मच जूस बना के पी लिया जाए, तो जो थायराइड के पेशेंट, उनकी थायराइड ठीक हो जाती है। जो आपका लीवर और लंग्स खराब हो गया है उसको रिफ्रेश कर देता है, मींस बहुत ही। और गैस वैस तो वैसे भी नहीं बनने देती, कुछ मत करो, जैसे ही धनिया आती है उसको धो के उसकी 2-4 पत्तियां ऐसे ही चबा के खा लो। मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं पेट खराब होने की वजह से, पेट खराब होने की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तो धनिया की पत्ती चबा लो, वो छाले ठीक हो जाएंगे। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि धनिया का जो एक्शन होता है वो कार्बोनेटिव और जीआई रेगुलेटर की तरह होता है। पेट में जो खराबी है, जो गैस बनने की वजह से खराबी आ गई, इंडाइजेशन हो गया है, उस इंडाइजेशन की वजह से रिफ्लेक्ट होता है, हमारे मुंह में दाने पड़ जाते हैं, जिसके वजह से कुछ भी हल्का फुल्का तीखा खाते तो बहुत तीखा लगने लगता है। तो ये धनिया की पत्ती चबा लो तो होगा क्या, जो प्रॉब्लम है पेट की वो ठीक हो जाएगी, दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे। बराबर। तो कोरिएंडर पढ़ते हैं भाई। कोरिएंडर का कॉमन नेम धनिया या कोरिएंडर फ्रूट बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, काहे से कंसीडर ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द कोरिएंड्रम सैटिवम। कोरिएंडरम सैटिवम है ना, ये क्या है, किससे बायोलॉजिकल सोर्स, मैंने क्या बताया, एक तो एक्सक्यूज मी नाम याद रखना, फिर प्लांट के किस पार्ट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो दाने दिखते हैं धनिया, ये अक्सर घरों में दिख जाती होगी, खड़ी धनिया है ना, ये क्या है, ये फ्रूट्स हैं, ड्राइड फ्रूट हैं। तो ड्राइड फ्रूट से किसका, कोरिएंडरम सैटिवम है ना। और फैमिली कौन सी, अम्बिलीफेरी है। जियोग्राफिकल कहां मिलता है भाई, रसिया, हॉलैंड, हंगरी, इजिप्ट, मोरक्को, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत जगह मिलता है। इनसे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, क्योंकि जानो कि कहां का है बस इसलिए, अदरवाइज जियोग्राफिकल सोर्स हमको एज पर सिलेबस नहीं पढ़ना, कट ऑफ, बस जान लो कि कहां होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो देखो मेन जो कंस्टिट्यूएंट हो, मैंने पहले उनके स्ट्रक्चर के फॉर्म में, डी लिनालूल है ना, जिरेनिल एसिटेट, गामा टर्पीन, ठीक, टर्पिनिन, और कोरिएंड्रिल एसिटेट, ये क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है। इट कंटेन्स वोलाटाइल ऑयल कितना, 0.8 से 1%, फिक्स्ड ऑयल कितना 13%, प्रोटीन कितना 20%। अब वोलाटाइल ऑयल जो 1% है, इसमें लगभग 90% क्या है, डी लिनालूल, जिसको कोरिएंड्रॉल भी बोलते हैं। जो आपका इस चीज को जरूर ध्यान रखना, डी लिनालूल जो है आपका, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कोरिएंड्रॉल। कोरिएंड्रॉल है ना, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोरिएंडर का, बराबर। यानी जो केमिकल 1% वोलाटाइल ऑयल है, उस 1% का जो 90% है वो क्या है, डी लिनालूल या कोरिएंड्रॉल, ठीक। कोरिएंड्रिल एसिटेट और क्या बचेगा इसमें, ट्रेसेस ऑफ जिरेनियल पाइनिन, ठीक। द अदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे विटामिन ए, फ्रूट कंटेन्स द कैम्फर है ना, 4 से 6%, जिरेनिल एसिटेट कितना, 1 से 3.5%, अदर मोनोटर्पीन्स जैसे गामा टर्पीन्स हो गया है ना, ये सब, ये कोरिएंड्रिल एसिटेट, ये सब क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसके, कोरिएंडर के। लेकिन अगर बात किया तो 1, 2, 3, 4, यही 4 स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना कोई जरूरत नहीं, एक्सप्रेसली नहीं पूछते। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, बराबर। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, ये आपको आगे भी काम देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं आगे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, इसी चैनल से पढ़ के आप कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो, इतना कंटेंट है इसमें, ठीक। यूज की बात करें तो कार्बोनेटिव तो है ही है, एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, स्पाइस, फ्लेवरिंग एजेंट, भाई स्पाइसेस में भाई मसाला है ये है ना, फ्लेवरिंग एजेंट, धनिया की स्मेल देखो कितनी बढ़िया है, कीप और हेल्प क्या करता है, देखो अब इसके फायदे समझो। कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको डाउन कर देता है। किसी को डायरिया है, डायरिया कैसे होगी, पेट से होगी, पेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो पेट की प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है, ठीक। डायरिया, सूद द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, अगर स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इसको लगाने से वो ठीक हो जाता है। माउथ का अल्सर, जो मैंने कहा मुंह में दाने पड़ जाते हैं, इसको चबाने से वो ठीक हो जाता है।
ब्लड प्रेशर किसी का ऊपर नीचे है तो वो ठीक हो जाता है, कुछ एलर्जी किसी को बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी धनिया की पत्ती खाने से ठीक हो जाता है। इंप्रूव द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमारे हार्ट के लिए जो धनिया है ये बहुत हेल्पफुल होता है। देखो वैसे भी जो डेली रूटीन में देखो सब्जियों में जो मसाले पड़ते हैं, किसी भी मसाले का नेट पे सर्च करके उसका मेडिसिनल यूज देखो। जिन्होंने खाना बनाने की टेक्निक निकाली है उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि ये मेडिसिन की तरह थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, लेकिन वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे हल्दी हो, है मतलब न जाने कितने यूज हैं हल्दी के, धनिया है, बेसिक चीजें हैं, मस्टर्ड ऑयल है? तो ये सब चीजें क्या है बहुत इस्तेमाल में आती है और इनके बड़े ही अच्छे मेडिसिनल यूज हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है फेनल, जिसको बोलते हैं सौंफ, है ना, रहता है ना सौंफ। इस तरह का प्लांट होता है, देख लो भाई जिसने नहीं देखा हो, और ये हमारा सौंफ है, ये आप सबने देखा होगा, बराबर, ठीक है भाई। अब सौंफ कॉमन नेम क्या भाई, सौंफ भी बोलते हैं, है ना, बेरियाली भी बोलते हैं, फेनल फ्रूट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ किससे, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द फेनिकुलम वल्गेयर। फेनिकुलम वल्गेयर ये ड्राइड राइप फ्रूट से मिलता है। फैमिली इसकी क्या है, अम्बिलीफेरी, है ना। जियोग्राफिकल कहाँ, यूरोप, अफ्रीका, रसिया, जापान, जर्मनी और हमारे इंडिया में भी मिलता है। इस तरह देखो, इस तरह से इसमें क्या है, ये देखो ये फ्लावर्स हैं, इन्हीं फ्लावर्स में फ्रूट्स हो जाते हैं जिससे बाद में सौंफ निकलता है, बराबर, जैसे धनिया होती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वोलाटाइल ऑयल 6 से 63%, एनेथॉल जो मेन कंस्टिट्यूएंट है इसका, एनेथॉल 50 से 60%। दूसरा मेन कंस्टिट्यूएंट है डीफेनकॉन, बराबर, यानी फेनल का पूछा जाए तो एनेथॉल और दूसरा डीफेनकॉन, ये जो है मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। फेनकॉन का ये स्ट्रक्चर है, एनेथॉल का ये स्ट्रक्चर है। नीड नहीं इतना याद करने की। यूज सौंफ के बहुत सारे यूज, कार्मिनेटिव, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है, एंटी फ्लटुलेंट मींस गैस नहीं बनने देगा, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है, स्टिमुलेट मिल्क का सिक्रीशन है, मींस अगर जो फीमेल्स हैं जो फीडिंग मदर्स होती हैं, है ना, उनको अगर क्या बच्चे के लिए मिल्क का सिक्रीशन कम होता है तो उनको सौंफ खिलाया जाता है, सौंफ का पानी पिलाया जाता है, बराबर। एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, इसीलिए खाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आयरन भी बहुत होता है, ये एनीमिया को प्रिवेंट करता है, खून बढ़ाने में मदद करता है। तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं किसके, सौंफ के, ठीक। अब बात करें कार्डेमम की, जिसको बोलते हैं इलायची। इस तरह से देखो पेड़ होता है और ये इलायची आप लोगों ने देख रखी है, क्लियर। कार्डेमम कॉमन नेम क्या है, कार्डेमम फ्रूट या इलायची बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड राइप सीड से, याद रहे किससे, ये सीड से मिलता है जिसका नाम है इलेटेरिया कार्डेमम। बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम क्या है, इलेटेरिया कार्डेमम, और मिलता किससे, ड्राइड राइप फ्रूट से, ड्राइड राइप सीड से, है ना। और फैमिली क्या है, जिंजीबरेसी। जियोग्राफिकल सोर्स कहां पे, इंडिया, केरला, कर्नाटका, श्रीलंका में ये खूब इसकी खेती होती है, राइट। तो ये किससे, ड्राइड राइप सीड से। तो ये जरूर याद रखना कि किस पार्ट से मिलता है, एमसीक्यू में ये खूब फंसाएगा। बाकी इलेटेरिया कार्डेमम तो याद हो जाता है। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो कार्डेमम का जो सीड होता है उसमें 3 से 8% वोलाटाइल ऑयल, जिसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है, सेनियोल रहता है, जो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। क्या है, सेनियोल, ठीक। इट ऑल्सो कंटेन्स बर्नियोल एंड टर्पिनियोल, लिमोनिन, टर्पीन, स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल, कैल्शियम ऑक्सिलेट। लेकिन मेन जो अगर पूछा जाए कार्डेमम का तो सिनियोल है। बाकी बर्नियोल और टर्पिनियोल तो ये सब रहते ही हैं, लेकिन मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सिनियोल, ठीक। कार्डेमम का यूज क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रीथ फ्रेशनर, किसी को बैड ब्रीथ आती हो तो इलायची डाल लो तो अच्छी स्मेल आने लगेगी। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है ना। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो वो ठीक हो जाते हैं। वेट लॉस में हेल्प करता है। किसी को नींद नहीं आती है तो इलायची का सेवन करो, अच्छी नींद आने लगेगी, है ना। और जो सेक्स लाइफ होती है उसको क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, बराबर। तो ये भाई कार्डेमम के यूज हो गए। नेक्स्ट बात करें जिंजर, बहुत इस्तेमाल में आती है। इस तरह देखो ये राइजोम्स है ना, ये जिंजर। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कॉमन नेम क्या है, जिंजिबर, है ना। साउथ जिंजिबर या सोंठ, इसका जो अदरक है इसका जो सुखा देते हैं, सुखा के कूट के क्या बनाते हैं, सोंठ बनाते हैं। जो सोंठ का पाउडर होता है वो कोई और नहीं, यही हमारा अदरक होता है ना। और क्या बोलते हैं, जमैका जिंजर या अदरक,
हिंदी में, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप्ड या अनस्क्रैप्ड, अल्टीमेटली स्क्रैप हो चाहे अनस्क्रैप हो, फाइनली मिलता किससे है, राइजोम से मिलता है। जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है। जिंजिबर ऑफिसिनेल किससे, किस प्लांट के किस पार्ट से, राइजोम पार्ट से। क्लियर। फैमिली जिंजर है तो फैमिली भी इसकी जिंजिबरेसी ही है, राइट। जियोग्राफिकल सोर्स कहां पे, स्टेट जमैका में, साउथ इंडिया में, कोचीन, अफ्रीका, जापान, सब जगह मिलता है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड। जिंजर या अदरक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलाटाइल ऑयल 0.5 से 3%, जिसमें क्या रहता है भाई, जिंजीबरीन, सिनियोल, सिट्रल, बर्नियोल और टर्पीन्स। पंजेंट प्रिंसिपल, जो इसका जो पंजेंट स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, वो जिंजेरॉल होता है इसमें, या शोगोल होता है, या जिंजेरोन होता है। इनकी वजह से क्या है, इसकी जो पंजेंट अजीब सी स्मेल रहती है वो इसकी वजह से रहता है, ठीक है। रिसनेस मैटर क्या रहता है, रिसन 5 से 8% स्टार्च के म्यूसिलेज, है ना, म्यूसिलेज भी रहता है। ये म्यूसिलेज का जब आप केमिकल टेस्ट आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, अदरवाइज केमिकल टेस्ट में ये म्यूसिलेज का है कलर देता है स्पेशली। यूज ब्लड शुगर को घटाता है, मीन्स अगर डायबिटिक पेशेंट तो अदरक खानी चाहिए, है ना। कैंसर होने के चांस को कम कर देता है, मीन्स रिड्यूस द क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, जो जिंजर का सेवन करते हैं। गैस किसी को हो जाती है तो क्या है, जिंजर का यानी अदरक, डायरिया को ठीक करने में, है ना। पेट में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होते हैं, या फीमेल्स में जब पीरियड के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं तो उसमें भी क्या है, इसका अदरक का रस शहद के साथ मिला के दिया जाता है। सर्दी जुकाम हो जाए किसी को खूब खांसी आने लगे तो भी इस अदरक का सेवन करते हैं, मीन्स बड़ी ही टैलेंटेड और बड़ी मल्टीपर्पज दवा है ना। क्लोव की बात करें भाई, कौन, लौंग, क्लोव क्या, लौंग, इस तरह का पेड़ होता है भाई, कॉमन नेम क्या है, लवांग, है ना। क्लोव बड, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल इमेच्योर अनओपेंड या फिर ड्राइड फ्लावर बड, ठीक, ड्राइड फ्लावर बड ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस। क्लो क्या है, यूजीनिया कैरियोफिलस, ये क्या भाई, लौंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, लौंग, है ना। तो यूजीनिया कैरियोफिलस किससे है, ड्राइड फ्लावर बड या इमेच्योर अनओपन ड्राइड फ्लावर बड, ठीक। फैमिली क्या है, मिरिटेसी, है ना। जियोग्राफ कहां, श्रीलंका, ब्राजील, इंडिया, मेडागास्कर, है ना, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, त्रिवेंद्रम, इन सब जगह पे लौंग मिलती है। मैंने कहा ना, जियोग्राफिकल सोर्स खाली जानने के लिए कहां भाई इसकी पैदावार कहां होती पता तो होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोलाटाइल ऑयल 70 से 90% यूजिनॉल मेन कंस्टिट्यूएंट है, यूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल, मिथाइल, डाइमिथाइल फर्फुरल, अल्फा बीटा कैरियोफिलिन। तो याद रखने वाला क्या है भाई कि यूजिनॉल इसमें क्लोव का मेन कंस्टिट्यूएंट है। यूजिनॉल कंस्टिट्यूएंट कई में पाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए मेन किसका इंग्रेडिएंट है तो यूजिनॉल है क्लोव का यानी लौंग का। यूज कार्मिनेटिव, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग, स्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक भी होता है, डेंटल एनाल्जेसिक होता है, किसी के दांत में दर्द होता है तो लौंग खा ली जाती है, लौंग का तेल रख लिया जाता है ना। एंटीसेप्टिक होती है, कहीं पे अगर जम्स वगैरह होते हैं जैसे मुंह के अंदर, स्पेशली माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करता है। किसी को बैड ब्रीथ होती है तो बैड ब्रीथ में भी हेल्पफुल होते हैं। अडल्ट्रेंट की बात करें तो इसमें अडल्ट्रेशन बहुत होता है, कैसे करेंगे, एग्जॉस्टेड क्लोव, जो क्लोव बिल्कुल बेकार सी हो गई उसको डाल देते हैं। क्लोव की जो डंठल्स होते हैं ना, मदर क्लोव होती हैं, क्लोव के स्टॉक होते हैं, वो सब इसी में मिला दिए जाते हैं। जब कहीं ज्यादा मात्रा में खरीदो और ध्यान से देखो तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती, मिलावट होती। ये यूजिनॉल का स्ट्रक्चर है, मेन कंस्टिट्यूएंट है इसलिए स्ट्रक्चर है, राइट। आसान सा है बट पूछा नहीं जाएगा। ब्लैक पेपर बोले तो काली मिर्च, देखो इस तरह से काली मिर्च होती है ना, फिर सूख के इस तरह हो जाती है और इसके अंदर मिलावट कर देते काहे के, पपीते के सीड का, पता भी नहीं चलता है ना। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का कॉमन नेम क्या है, पेपर, क्यूमेन पेपर या काली मिर्च। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, अनड्राइड अनराइप फ्रूट, मींस पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, पाइपर नाइग्रम, ठीक, पाइपर नाइग्रम, अनराइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम। फैमिली क्या है, पाइपरेसी। अब चूंकि पाइपर की बात हो रही तो फैमिली भी आ गई। पाइपरेसी कहां कहां भाई मिलता है, केरला और कर्नाटका में, इंडिया के अंदर खूब मिलता है, बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन जगहों से भी इंपोर्ट किया जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो मेजर कंस्टिट्यूएंट पाइपरीन, है ना, पेरेटीन और पेरोलिन ए एंड बी, पेपेरिडीन,
और कौन सा है, चेविसिन आर द रिस्पॉन्सिबल द पंजेंट टेस्ट। इसका जो ब्लैक पेपर का जो टेस्ट अजीब सा आता है वो किसकी वजह से है, स्पेशली पाइपरिन की वजह से है। ठीक, वोलाटाइल ऑयल में क्या होगा, फिलेंड्रीन, कैरियोफिलिन, है ना, सिट्रोनेलल, अल्फा एंड बीटा पाइनिन, लिमोनिन, सब नहीं जरूरत है, बाकी मेजर आपको बहुत ज्यादा आने चाहिए। वोलाटाइल ऑयल में देखो कैरियोफिलिन, है ना, फिलेंड्रीन याद कर लो, माइनर में विटामिन, कलरिंग एजेंट, मिनरल्स वगैरह थोड़े बहुत, अमीनो एसिड। अब यूज की अगर बात करें कि भाई किस काम आता है, तो ब्लैक पेपर पंजेंट स्मेल, कार्मिनेटिव, है ना, एसिडिक, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डाइजेस्टिव होता है, ठीक, एंटी लिथोजेनिक होता है, बुखार भी नहीं आता इससे भैया, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी पीरियोडिक भी है, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में है। किसी को अगर यूरिन की प्रॉब्लम है तो डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। इवन एंटी कैंसर मींस काली मिर्च खाने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर कैंसर क्या आज की डेट में सबसे खतरनाक बीमारी है ना, अगर कोई बचा सकता है तो वो हम क्यों ना खाएं। तो भैया अदरक भी खाओ और काली मिर्च भी खाओ, कैंसर से ठीक हो जाओ। क्योंकि देखो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिसके परिवार में किसी को हो जाता है ना, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो देखो घर बार सब बिक जाता है। तो अगर कोई चीज पता चल जाए कि भाई ये खाने से कैंसर नहीं होगा, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले हो, उससे पहले उसका प्रिवेंशन कर लो, बराबर। ठीक भाई, अब ऐसा फोर्टिडा जिसको बोलते हैं हींग, देखो हींग का देखो इस तरह का पेड़ होता है, हींग का इस तरह का पेड़, और ये हींग तो घरों में देखी ही होगी, है ना, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जो भी है। कॉमन नेम क्या है भाई, एसाफोर्डिटा, डेविल डंग बोलते हैं। डेविल डंग मींस जो राक्षस होता है उसकी पॉटी बोल सकते हो, है ना। फूड ऑफ गोट, फूड ऑफ गोट मींस ये फूड ऑफ गॉड, सॉरी फूड ऑफ गॉड बोल सकते हो, है ना। एसाफोडा, असंत, असंत और हींग, ये दो बड़े कॉमन नेम है, असंत और हींग, है ना। डेविल डंग भी इसको जो है बोलते हैं, कई बार वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, एसाफोर्डिटा क्या है भाई, बेसिकली ये ओलियोगम रेजिन है। जैसे गम निकाला जाता है सिक्रीशन से, कहीं काट दिया गया हल्का सा तो जो सिक्रीशन हुआ वही चीज है ये एसाफोर्डिटा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सुडेशन बाय इंसिजन मींस पेड़ में हल्का सा कट लगाया गया तो जो दूध टाइप का निकलता है वही डिपॉजिट हो जाता है, वही हमारा हींग है। इस तरह से, है ना। डिपिक्टेड राइजोम्स रूट ऑफ किसका, फेरुला एज ए फोर्टिडा रीगल या फेरुला रूब्रिकोलिस, है ना। तो फेरुला फोर्टिडा रीगल इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। अनदर स्पीसीज फेरुला है। फैमिली की बात करें तो अम्बिलीफेरी है। कहाँ कहाँ मिलता है, खूब मिलता है, कई जगह पे मिलता है, अफगानिस्तान, ईरान, है ना, में सबसे ज्यादा। इसीलिए जो बेचने आते हैं कहते हैं हम अफगानिस्तान से हींग लेके आए हैं, है ना। अक्सर मिल जाते हैं मुझे भी कि हींग लोग, अच्छा एक आध बार मैंने टेस्ट भी किया हींग, वो पता नहीं कैसा फ्लेवर रहता है। असली हींग कहते हैं कि अगर जबान पे लगा दो तो 3-4 दिन टेस्ट नहीं जाता उसका, अजीब सी स्मेल आती रहेगी, और आपने की जबान पे लग गया तो 2-3 दिन तक आपसे हींग की स्मेल आती रहेगी, और बहुत अजीब सी जबान कड़वी सी हो जाती है ना। तो शुद्ध चीज तो खैर मिलती ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी खैर क्या करना अपने को, है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, एसाफोर्डिटा कंटेन्स 4 से 20% वोलाटाइल ऑयल, 40 से 65% रेजिन और 25% गम, ठीक है। और अब इसमें बेसिकली होता क्या है, फेरुलिक एसिड, है ना, अम्बेलिक एसिड और अम्बिलीफेरॉन, ये इसके क्या है, मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ठीक। तो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जिसमें अम्बिलीफेरॉन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, मींस बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है, हाउ आर द बॉइलिंग ऑफ द ड्रग, अगर एसाफोर्डिटा को बॉयल किया जाए किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फिर अमोनिया के साथ फिल्टर किया जाए तो फॉर्मेशन होगा अम्बिलीफेरॉन का बाकायदे। बाकी अम्बिलिक एसिड और फेलुरिक एसिड ये उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बाई प्रोडक्ट की बात की जाए तो अम्बिलीफेरॉन ये प्रोसेस्ड है, मीन्स एक प्रोसेस के बाद जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बॉयल करोगे और फिर अमोनिया के साथ फिल्टर करोगे तो अम्बिलीफेरॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यूज की बात करें तो कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, लग्जेटिव, है ना। कफ सिरप बनाने में फ्लेवरिंग एजेंट मींस करी वगैरह जैसे खाना वाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें हींग फ्लेवर के लिए डालते, दाल वगैरह बनाते हो, है। हाइपोटेंशन एक्टिविटी, गट की हेल्थ मींस इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रखेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रखते हैं। कोई भी चीज जो जैसे उड़द की दाल वगैरह गाँव में बनती है तो वो क्या
जल्दी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसमें थोड़ी हींग डाल दी जाती है ताकि डाइजेशन इनहेंस हो सके, किसी का पेट ना खराब हो। फिर नटमेग की बात करें, नटमेग बोले तो जायफल, है ना। जायफल वनस्पति नाम क्या है, मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस, संस्कृत में बोलते हैं जाति फल, इस तरह का होता है, देख लो भाई, है ना। जावित्री भी इसी से बनता है, जायफल और जावित्री एक ही पेड़ से ड्राइव होता है भाई। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कर्नेल एंड सीड कोट द ड्राइड राइप सीड ऑफ मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस, अगर पूछा जाए तो किससे, कर्नेल और ड्राइड राइप सीड से क्या बनेगा, जायफल। फैमिली क्या है, मेरिस्टिकेसी, है ना। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो नटमेग सीड का क्या है, मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस एज ए एवरग्रीन ट्री, मीन्स हर मौसम में होता है, हर जगह होता है, और मोलुकास आइसलैंड जो है वहां पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्या है भाई, हाँ, जायफल और जावित्री ये दोनों नटमेग, मीन्स एक ही पेड़ से जावित्री और जायफल, जिसको नटमेग और मेस बोलते हैं, एक ही पेड़ से प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो सेबिनिन 21 से 3.8%, 4 टर्पिनियोल 13 से 9.2%, मेरिस्टिसिन की बात करें 13.57%, ठीक। बाकी ये देखो, सेबिनिन हो गया, 4 टर्पिनियोल हो गया, मेरिस्टिसिन हो गया, ये मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बाकी सेफ्रॉल, यूजिनॉल और एलाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, ठीक। नटमेग यूज की बात करें तो कार्मिनेटिव तो है ही है भाई, हमारी कैटेगरी कार्मिनेटिव की है। डायरिया कंट्रोल करता है, जितने कैंसर को कंट्रोल करता है, मींस जायफल वगैरह खाने से। किसी बच्चे को सर्दी में कहते हैं अगर बहुत सर्दी लग जाए तो जायफल घिस के उसको चटाया जाता है, नर्वस सिस्टम बहुत स्टिमुलेट कर देता है। नार्कोटिक एनेस्थेटिक एक्शन होता है, ओके। हेलुसिनोजेनिक मींस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से हेलुसिनेशन होने लगता है पेशेंट को, ठीक। तो कुल मिला के लिमिट में, इसीलिए देखो मैंने बताया ना, जो मसाला जैसे जायफल वगैरह बहुत थोड़ा, जैसे जावित्री इस्तेमाल करनी है तो जावित्री जो फ्लावर होता है हल्की सी एक पत्ती डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डाल दोगे तो नुकसानदायक और कम डाल दोगे तो मेडिसिन, भाई सीधी सी बात है ना। तो फिर अगला क्या है भाई, दालचीनी ये इस तरह का सिनेमन का बार्क है ना। उससे बार्क से ये देखो, ये इस तरह से निकाली जाती है दालचीनी, मीन्स उस तरह से बार्क को छील के निकाल लिया जाता है। कॉमन नेम की बात करें तो सिलोन सिनेमन, कालमी दालचीनी हिंदी में बोलते हैं, सिनेमन बार्क बोलते हैं कुछ जगहों पे। बायोलॉजिकल सोर्स का है ड्राइड इनर बार्क, अंदर की तरफ, ऐसा नहीं ऊपर की वो निकाल लो, ऊपर का साफ करके फिर अंदर वाली बार्क है ना निकाले जाते हैं। किसका, सिनेमोमन जेलेनिकम, है ना, सिनेमोमन जेलेनिकम। और फैमिली कौन सी है, लॉरेसी। कहाँ मिलता है, जमैका, ब्राजील, इंडिया, सब जगह मिलता है, श्रीलंका वगैरह में खूब मिलता है, ओके। तो ये मेन का ड्राइड इनर बार्क, याद रहे आउटर बार्क नहीं है, इनर बार्क है। सिनेमोमन जेलेनिकम इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है या बॉटनिकल नेम है, कुछ भी आप कह सकते हो। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो सिनेमिक एल्डिहाइड और यूजिनॉल, ये इसके मेन प्रोडक्ट हैं। बाकी सेफ्रॉल, पाइनिन, फेलेंड्रीन, लिनालूल, क्यूमिन एल्डिहाइड, टर्पीन, म्यूसिलेज, ये सब जो है मींस डेरिवेटिव, मींस साइड प्रोडक्ट्स हैं। जो मेन की बात करें तो यूजिनॉल और सिनेमिक एल्डिहाइड है, बराबर। और सेफ्रॉल, पाइनिन कुछ बोल सकते हो। कैल्शियम ऑक्सलेट टैनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूज में कार्मिनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट है और पावरफुल जर्मिसाइड है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है दालचीनी, बराबर। इस तरह से भाई कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटिंग एजेंट जो आपका टॉपिक था पूरी तरह खत्म हुआ। कोई समस्या हो, किसी और कुछ चीजें और ऐड करनी हो, कुछ घटानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वो भी कोशिश करेंगे पूरी करने की, ओके बाय।